YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस वक्त लगातार आपको हम जींद उपचुनाव से जुड़ी हुई अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त जींद में चल रहा है। तस्वीरें रणदीप सिंह सुरजेवाला की हैं। मंदिर पहुंचे हैं रणदीप सुरजेवाला और जाहिर सी बात है कि आज अपने लिए दुआ कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे ईश्वर से कि उनको जीत हासिल हो, ज्यादा से ज्यादा वोट उनके ही हिस्से में आए और जब लोग वोट डालने के लिए जाएं तो उनकी जो उंगली है वो हाथ के पंजे के निशान के आगे दब जाए। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं, सभी अपनी जीत की दुआएं मांग रहे हैं। और ये तस्वीरें रणदीप सुरजेवाला की हैं जो जींद में उपचुनाव के दौरान मंदिर पहुंचे हैं और यहां से उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत की है। और अच्छी बात है, हमेशा हम सभी की सुबह की शुरुआत अपने रब को, अपने ईश्वर को, अपने खुदा को याद करके हो तो बेहतर है। और आज तो ये सियासी किस्मत दांव पर है। हालांकि विधायक हैं पहले से ही रणदीप सुरजेवाला, लेकिन एक बार फिर से यहां पर वो उतरे हैं चुनाव के मैदान में। कांग्रेस की ताकत का एहसास भी इस चुनाव के बाद हो जाएगा। बीजेपी की ताकत, इनेलो की ताकत, जेजेपी का उत्साह, एलएसपी का उत्साह, इन तमाम लोगों की ताकत और उत्साहों का जनता आज फैसला करने वाली है। ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगी इन तमाम उम्मीदवारों की सियासी किस्मत। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस प्रत्याशी मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर में पूजा की है अपने लिए। जाहिर सी बात है कि वोट के लिए कह रहे होंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोट मुझी को मिले। और तमाम अपडेट आपको हम खबर अभी तक पर दिखाते रहेंगे कि जींद उपचुनाव में जो 1,70,000 तकरीबन 1,70,000 जो हमारे वोटर्स हैं यहाँ के, वो किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और कितने लोग करेंगे। हालांकि उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इस बार मतदान होने वाला है, मत प्रतिशत बढ़ सकता है। जयदीप राठी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयदीप, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना अपडेट लेते रहेंगे हम आपसे, और जाहिर सी बात है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चीजें बदलती रहेंगी। जो लोग बाहर लाइन में थे हो सकता है वो फिर अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब और क्या कुछ माहौल आ रहा है। अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला ने मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है और शुरुआत की है मंदिर पहुंच के आप आज के अपने इस दिन की। हो सकता है अमूमन वो किस तरह से करते हैं, लेकिन आज उनकी तस्वीरें आई हैं मंदिर से। जी जयदीप, और क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की और गर्माहट नजर आ रही है माहौल में? जी बिल्कुल नासिर, देखिएगा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो माहौल में गर्माहट जरूर आएगी। अभी सुबह 7 बजे थे जब वोटिंग शुरू हुई, अभी 8 बजे है, 1 घंटा हुआ था। 1 घंटे के अंदर ही आप देख सकते हैं जो लोगों की भीड़ है, जो कतार है, लाइनें हैं, वो लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। अभी सुबह का टाइम है, अभी जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी नेता हैं, वो भी लोगों के बीच जाएंगे। जो यहाँ पे जो है कृष्ण मिड्डा है, वो भी जींद में उनका वोट है। उसके अलावा उमेद सिंह रेड्डू का वोट है, विनोद आसरी का है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला का जो वोट है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी लगातार जो बूथ है उन पे जाएंगे और प्रचार तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों से मिलेंगे जरूर, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जरूर। और जिस तरीके से आपने अभी बताया कि रणदीप सुरजेवाला जी ने वो मंदिर में गए हैं, वहाँ पे मत्था टेका और उसके बाद जो है लगातार वो है दौरा जरूर करेंगे। जितने भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पे सभी नेता जरूर जाएंगे। तो ये जैसे जैसे दिन बढ़ेगा गर्माहट भी बढ़ेगी और धीरे धीरे जो है लोगों की लाइनें हैं वो भी लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके की हम बात कर रहे थे कि इस बार संभावना देखी जा रही है कि जींद के अंदर जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है मतदान वो हो सकता है, और उसकी जो शुरुआत हमें लगता है हो गई है। जिस तरीके से सुबह 8 बजे है, अब से ही लोग लाइनों में लगना शुरू हो गए। पहले ही पहुंच गए थे, करीब 6:30 बजे लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे। और ये प्रचार भी इतना हाई प्रोफाइल रहा, बड़े दिग्गज नेता जो है वो मैदान में रहे। एक बात और बताएं, जो लाइनों में लोग लग रहे हैं इस वक्त, तो हमारे यहाँ पर वर्ग है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ठीक है ना, युवा वर्ग है, बुजुर्ग हैं। फिलहाल किन लोगों की तादाद नजर आ रही है ज्यादा मतदान केंद्रों पर? आपको किस वर्ग की तादाद नजर आ रही है? बिल्कुल देखिएगा, इसमें हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के, हर उम्र के लोग जो है वो मतदान के लिए पहुंचे। जिसके से हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, बुजुर्ग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं, युवा भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल रुझान जो कि जिस तरीके से ये प्रचार, तो उसके हर तरीके हर वर्ग के लोग में जो है, पूछिए कि क्या सोच कर आए हैं वोट डालने के लिए, मतदान के प्रति, वोटिंग के प्रति जो है उत्साह नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, हम यहाँ पे बात करने का प्रयास, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप वोट डालने के लिए क्या सोच के आए हैं, क्या मतलब आपके किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? मुद्दे शहर के विकास के लिए मुद्दे, शहर के विकास के लिए मुद्दे, और मतलब ऐसा ही नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं भाई जो यहाँ का स्थानीय हमारे सुख दुख में साथ रहे, बाहर वाले से नहीं, यहाँ वाले से। आप यहाँ पे चुनाव करने युवा हैं, मेन चीज़ तो यही रहेगी कि ऐसा कोई आए जो हम सब की बात सुने, ये विकास की बात करे, मेन मुद्दा तो यही रहेगा। आप शहर के लिए जो सबसे अच्छा हो उसी को चुना जाए। हाँ जी बिल्कुल, देखिएगा लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका कहना कि वो उस कैंडिडेट को जरूर चुनेंगे जो शहर के लिए सबसे अच्छा एक बात है। और हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं। एक आप यहाँ वोट करने पहली बार वोट करने आए हैं? हाँ, पहली बार। हाँ, फर्स्ट टाइम। तो हमारे साथ एक वोटर मौजूद हैं, ये पहली बार क्या करते हैं आप? मशीन पे बटन दबानी है और वोटिंग नंबर बताना है। ओके, तो आप युवा पहली बार वोट करने आए, तो क्या सोच के आए दिमाग में कि अपने वोट का जो है यूज कैसे करेंगे, किनको वोट डालेंगे, कैसे डालेंगे? वोटिंग जो देश की तरक्की करेगा उसको वोट डालनी चाहिए, जो हमारी सोसाइटी को अच्छा रखेगा हमें उसे वोट डालनी चाहिए। तो पहली बार वोट करे, खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक इनसे कह दीजिए जयदीप, इनको बता दीजिए कि अपना वोट डालने के बाद, जयदीप इनको बता दीजिए कि अपना वोट डालने के बाद अपने एक सेल्फी लेकर खबर अभी तक पर भेजिएगा, इन्हें नंबर दे दीजिएगा अपना, जी। हमारे चैनल का जो नंबर है, और इनका हम दिखाएंगे। जो पहली बार जो वोट डाले हैं उनसे भी एक बार फिर से अपील करते हैं, जो पहली बार मतदाता है, तकरीबन 3,500 से ज्यादा वोटर्स हैं, नौजवान जो पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो लोग तो खासतौर से भेजें अपना सेल्फी। अच्छा जयदीप, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने कई लोगों से बात की, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना, राजनीतिक रूप से जींद बहुत अवेयर है, राजधानी कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी कहा जाता है कि, और किसी ने कहा तो नहीं कि हम किसको डालेंगे, सब मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन इशारे बहुत सारे कर जाते हैं लोग सब कुछ जानते हैं आज के टाइम में, बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषकों की तरह बात कर देते हैं आज की हमारे जो जनता है, हमारे देश की आवाम है। जी बिल्कुल नासिर, देखा जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की, नाम तो किसी ने नहीं लिया कि वो किसको वोट डालने वाले हैं, लेकिन उनका एक इशारा जरूर रहा कि क्योंकि आप राजनीति गढ़ रहा है, जींद राजनीति से गहरा ताल्लुक यहाँ के लोगों का है। जिस तरीके से बात कही गई कि वो उस विकास के मुद्दे पर तो वोट डालेंगे ही, साथ ही वो उस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं जो यहाँ का स्थानीय रहने वाला है, उनके सुख दुख में उनके साथ काम आने वाला है। तो बिल्कुल देखिएगा ये इस चुनाव को लेकर जो है काफ़ी गहमा गहमी रही, लगातार दिग्गज चुनाव प्रचार में रहे, तो बिल्कुल लोगों का माइंडसेट जरूर है आखिरी वक्त तक अब तक हम बात करें, आखिरी वक्त तक जो वोटर है वो किसी के साथ जाने वाला था, अपना मन बना के बैठा था, कहीं खुल के कोई बात सामने नहीं आई कि किसी की लहर चल पड़ी है कि उसके साथ वोटर जा रहा है। आखिरी वक्त तक जो है वोटर बेहद सोच समझ कर ये वोट करने वाला है। तो बिल्कुल देखिएगा रुझान आप देख सकते हैं, अब महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं आ गई, लाइनें लंबी होनी शुरू हो गई हैं, और जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा आगे जाएगा तो बिल्कुल देखिएगा और भी लंबी लाइनें लगेंगी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अब की बार रिकॉर्ड मतदान जो है वो सामने आ सकता है, उसकी एक झलक दिखनी शुरू हो गई है। और अभी 8 सवा 8 बजे का टाइम हुआ था, अभी से लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं हमारे साथ। क्या नाम आपका? सुमित्रा जी। तो वोट करने आए हैं, तो क्या सोच के आए हैं? सोच के मैं तो बहुत कुछ आई, जो मैं तो सुबह उठ के पहले नहाई हूँ, फिर जोत बत्ती करके आई हूँ अपने कैंडिडेट के लिए। हाँ, और भगवान से यही दुआ करती हूँ डेली सुबह शाम को हमारा कैंडिडेट जो सफल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो बस देश के विकास के लिए है कि जो जींद के अंदर जो मतदान हो रहा है कि गांव के अंदर जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जमीन के एक टुकड़े पे ना 10-10 लोग काम करते हैं, और जहां वहां पर नीड है केवल एक व्यक्ति की, तो इसको दूर किया जाए और बेरोजगारी को दूर ही किया करना चाहिए, और जींद का विकास करें। हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, जैसे एजुकेशन में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है जींद, तो बाहर बच्चों को भेजना पड़ता है हमें, अगर यहाँ पर सुविधाएं हो जाए तो हमें क्यों जाना पड़ेगा बाहर। मैं तो पढ़ाई और बेरोजगारी जी, ये दो ही मुद्दे बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए। जवान जैसे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, कुछ सीखते हैं और भी इधर उधर भटकते हैं, तो सर्विस मिल जाता है, इधर उधर नहीं भटकना पड़ा, ना कोई ये दूसरे पंगे में पड़ा है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, उल्टे सीधे काम छूट जाएंगे सारे जी।
जी बिल्कुल नासिर, आपने सुना यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं और सुबह जैसे उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग महिला और हैं, उनसे भी बात कीजिए। वो क्या कहती है, एक अरसा हुआ उन्हें तो वोट डालते डालते कि अम्मा कुछ बदला, वोट डालती हो क्या कुछ बदलता है वोट डालने के बाद? जी 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 बिल्कुल नासिर, देखिएगा हमारे साथ हैं, बात करना चाहेंगे। आंटी जी क्या नाम है आपका? क्लासो। बहुत लंबा समय हो गया, आप तो बहुत लंबे से वोटिंग करते, कितने साल उम्र आपकी? पता नहीं जी, पढ़ नहीं रही। तो बहुत लंबे समय से वोट डालते आ रहे हो, तो अब की बार क्या सोच के आए हैं? न सोच का है भाई, हमने कुछ मिल जा, ये बालक पढ़ रहे हैं। सही बात है, रोज नौकरी सोचा है। हाँ भाई हमारा भाई बन जा, और क्या चाहते हैं आपके जो विधायक बने, क्या चाहते हैं उनसे, क्या करें आपके लिए? पढ़ रहे हैं, कुछ लाग जाए ना पूछ ले यार, बहू मेरे बच्चा नौकरी मिल जाए। हाँ और के जी बिल्कुल नासिर, देखेगा लोग पहुंच रहे, लगातार यही बात कर रहे हैं बहुत कि अहम वो बात यही सोच के है कि जो यहाँ का विधायक बने, वो जींद का विकास करे, यहाँ पे ये जो युवाओं लोग के लिए। जितनी बोली हैं ये महिलाएं, ये बहुत अहम बात इन्होंने बोली है। आपने इनकी बातों पर गौर किया कि इन्हें चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, उनकी शिक्षा की और उनके रोजगार की। और इनकी बातें आप सुनिए कि कहीं से नहीं लगता ये कितनी अवेयरनेस है लोगों में। नहीं, अमूमन देखा जाता है कि लोग बोल नहीं पाते, और जींद के लोग इस तरह से बात कर पा रहे हैं, ये दिखाता है कि हाँ जींद में वाकई में राजनीतिक राजधानी है। कि यहाँ पर जिसके भी सामने आपने माइक लगाया, जिससे भी आपने पूछने की बात की, उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि अपनी तरफ से अपनी बात रखी और अपना एक इशारा दिया और अपनी बात रखी कि वो क्या चाहते हैं। ये सब कुछ दिखाता है। और कितनी बड़ी बात यहां पर आ रही है कि गांव के विकास की बात वो कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जब गांव का विकास होगा, जब हमारे छोटे शहरों का विकास होगा, तो हमारे देश का विकास होगा। जी बिल्कुल नासिर, देखा जब हम यहाँ पहुंचे हैं और जिससे भी हमने बात करने की कोशिश की है, लोग बेहद खुलकर बात कर रहे हैं। जींद को राजनीतिक राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, यहाँ के लोग खुल के बात कर रहे हैं, अपने मतदान की बात कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया जिस तरीके से कि वो वोट उन्होंने किया है, वोट अपने जिसको वो अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि यहाँ से जींद का विकास हो, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, युवाओं के लिए रोजगार की बात करें, जो भी यहाँ से प्रत्याशी जीत के आए वो जींद को वो बेहतर सुविधाएं दे पाए, जिसके लिए जींद अक्सर तरसता रहा है। राजनीतिक राजधानी बेशक जींद रहा है, लेकिन जींद के विकास के लिए बहुत बड़ा कुछ हो नहीं पाया है। हमने दिखाया था, सड़कों की बदहाली दिखाई थी, सीवरेज समस्या दिखाई थी, उसके अलावा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा रोजगार की बात करें, यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिससे यहाँ के युवाओं को जो है रोजगार मिल सके। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लोग उठा भी रहे, खुल के बात भी कर रहे हैं कि अब की बार वो वोट करने आए हैं तो जिस प्रत्याशी को वोट डालेंगे वो उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में एक चीज और कि आपके आसपास काफी पुलिस कर्मी मौजूद हैं और इससे अंदाजा लगता है कि सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम इस बाई इलेक्शन में किए गए हैं। यहाँ पर मतदान केंद्रों पर जहां जहां हमारी तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं, and rabid divisions based on caste and religion. And I think it is extremely clear that while Khattar Sahab as also the two Chotala gangs, they proceeded on the divisions of caste and polarization, we are the only party, the Congress party, which gave a vision for Jean, a vision for new development, a vision for creation of infrastructure, and that is what people has accepted. Sir, do you think other hand that it's a tough competition, or you are fully thinking that you are on the way? Congress party is on the way. Randeep is irrelevant. Jean will win this election. People of Jean will win. If Congress wins, it will be a victory for Jean, and people will definitely win. And that is what is going to happen. Sir, what about Aam Aadmi Party? Mr. Arvind Kejriwal did a rally here and supported that JPP. How do you see this overall? Well, the two conspirators, the Chotala gang and the Kejriwal gang came together only to ensure that Digvijay and Dushyant's grandfather, 86-year-old ailing grandfather, was sent to Tihar jail in the middle of the night at 11 p.m. in cahoots and in concert with the Chotalas, because they wanted to prevent him from coming and speaking against them. Their own grandmother came forward and said that
they should not even be present when she dies, nor should they be permitted to see her face or lit her pyre. Tell me, people who have taken the first baby step into politics by sidestepping and stumping over their own grandparents, can they do anything for Jean or for people of Haryana? I think that is for people to judge. Sir, one thing is more important, that opposition are saying that you are outsider. How do you respond on that? I think this is an obnoxious statement made by people who neither understand Jean's and Haryana's culture nor have any comprehension of the issues at hand. Mr. Khattar, who is making such claims, belongs to Rohtak. Why does he contest Karnal? Why doesn't he answer that to ANI first? Why has he never gone to his own constituency? You go and look at Karnal's lopsided development, everything is run down. He may be the first chief minister who doesn't even run an office or has a residence in his own assembly constituency, and they are throwing stones at us who have lived here, who have studied here and who've grown here. So Mr. Khattar, congratulations for your barbs, for people of Jean are about to give you a return gift. Cut and roll. Rolling? रणदीप जी, आज फाइनल डे है, वोटिंग का दिन है, आप मंदिर में आए थे, क्या आपने आशीर्वाद लिया और क्या मांगा? माता मनसा देवी में आस्था जीन के हर व्यक्ति की है। इस इलाके में उनका वैभव और उनका आशीर्वाद लेकर हर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। स्वाभाविक तौर से मैंने भी अपने चुनाव की शुरुआत माता के आशीर्वाद के साथ की। आज लगता है कि आज फाइनल दिन है, टफ कंपटीशन देखते हैं आप या फुली क्लियर है कि जीत हो रही कांग्रेस की आपकी? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बड़ा साफ था। खट्टर साहब केवल जाति पाति के विभाजन को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि उनके पास विकास के नाम पर कहने को कुछ नहीं है। 4.5 साल से तो उन्होंने पूर्णतया जींद की अनदेखी की। दोनों जो चौटाला परिवार हैं वो भी इसी जातीय विभाजन में बटे हुए हैं। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिन्होंने जींद के विकास का एक मॉडल दिया, कैसे जींद जो है वो सबसे शिरोमणि शहर और जिला बनेगा, किस प्रकार से जींद की प्रगति होगी और कैसे पूरे प्रांत से जाति पाति के आधार पर समाज को बांटने वाले खत्म होंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूं और मैंने इस बार भी चुनाव में कहा कि जो जाति पाति की बात करेगा वो आपका काम नहीं करेगा, और जो काम करेगा उसकी जाति नहीं हो सकती। जात का काम नहीं, काम की जात नहीं, और ये सच होगा। रणदीप जी, आम आदमी पार्टी भी अब जेपीपी का साथ दे रही है, कई रैली की और उन्होंने तमाम बातें कही, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आम आदमी पार्टी साथ दे रही है इसलिए वो जीतेंगे। 2 षड्यंत्रकारी इकट्ठे हो गए, एक केजरीवाल और दूसरा चौटाला गैंग। और इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि दुष्यंत और दिग्विजय अपने 86 साल बूढ़े दादा को अस्पताल से तिहाड़ जेल केजरीवाल के साथ मिलकर भिजवाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हो गए। उनकी दादी सामने आई और उन्होंने रो रो कर कहा कि ऐसे पोते किसी के ना हों और वो उनकी अर्थी को कंधा ना दे और उनका मरा हुआ मुंह ना देखे। जो नौजवान राजनीति का पहला कदम अपने दादा दादी को जिंदा जी मार कर लें, उनसे जींद या हरियाणा को क्या उम्मीद हो सकती है? इसलिए ये बात सबके सामने है और जनता निर्णय करेगी। रणदीप जी, आखिरी सवाल कि आप जो अपोजिशन है वो बाहर ही बोल रहे हैं अगर जीत भी गए तो हिल बिजी इन लुटियंस वर्क, बिकॉज आप दिल्ली में काफी काम किया। कमाल की बात यह है कि खट्टर साहब जिन्होंने जन्म रोहतक के गांव में लिया, चुनाव जाकर करनाल से लड़ा, वो बाहरी और अंदर वाले की बात कर रहे हैं। जो 12 बार 4.5 साल में अपनी विधानसभा गए, ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिनका ना अपनी विधानसभा में कार्यालय है, ना कोई निवास है। केवल जाकर इरिगेशन के रेस्ट हाउस में रहते हैं 4.5 साल से। ना उनका कोई पता है, ना उनका कोई चिट्ठी का डाक एड्रेस है। इसलिए वो ना हरियाणा की संस्कृति को समझते और दुर्भाग्य से ना वो जींद की इतिहास को जानते। इसलिए बजाय इस प्रकार की बातें करें, वो ये बताएं कि उन्होंने जींद के लिए क्या किया 5 वर्ष की उनकी सरकार में, क्योंकि कहने को कुछ है नहीं, इसलिए कुछ कहना है। धन्यवाद। शुक्रिया सर।